नमस्कार। आइए गुरु जी के प्रवचन नंबर 25 12 1986। वह 2 दिन से जैसा कुछ इस बारे में कहा जाता रहा है कि अपनी आत्मा में या कि परम पद में शांति या स्थिति पाने के लिए मन को बाहर से मुक्त करना पड़ता है। अब इस मुक्ति पाने पर क्या होता है कि अपनी अंतरात्मा में जो कुछ वह सनातन सदा बना रहने वाला सत्य बैठा है, जिसको परमात्मा, चेतन या ब्रह्म आदि कई नामों से कहा गया है, वह अपने आप में इतना आनंदमय व शांत होता है कि उसके सुख या आनंद को पाकर के मनुष्य दूसरी कुछ भी वस्तु पाने को की नहीं समझता। परंतु उसका मुख्य कारण यही है, अर्थात परम पद को प्राप्त करने के लिए मुख्य इसी बात की आवश्यकता है कि बाहर भटका हुआ मन और इसकी बिखरी हुई शक्ति अपने आप में एकत्रित कर ली जाए। बिखरे मन का मतलब है बिखरा हुआ हमारा ज्ञान, और उस ज्ञान के पीछे पीछे उसी का श्वास। जब तक ये बाहर इतने बिखरे हुए हैं, तब तक जैसे देह में थोतापन या खोखलापन, ऐसे मन में भी वह खोखलापन जो है, इसको शांति का अनुभव करने नहीं देता। चाहे बाहर की सब वस्तुएं हैं, संसार के सारे सुख हैं, परंतु जिस समय मन अंदर से खाली हो गया, बाहर ज्ञान भटक गया, चिंता, शोक व फिक्र में हर समय बाहर ही घूमता रहा, तो उस अंदर की शक्ति का इतना क्षीण होना हो जाता है कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को अनुभव होता है कि शांति नहीं, सुख नहीं। ऐसी अवस्था में मस्तिष्क, हृदय आदि के रोग और न जाने बाहर भी शरीरों में उसके दुष्परिणाम होते हैं। और यदि वह भटका हुआ मन बाहर की लगन छोड़कर उधर से मुक्त हो जाए, तो वही शक्ति धीरे धीरे अंदर इकट्ठे होने लगती है। परंतु वह इकट्ठी हुई हुई शक्ति पहले तो नींद ही देगी। अब नींद में जो कुछ सुख शांति है, उसे तो ऐसा समझा जाएगा जैसे अज्ञान या अविद्या की। परंतु जागते जागते यदि वह मन उधर से मुड़ जाए, तो कहते हैं कि उस मनुष्य को मुक्ति मिल गई और उसको उसका सुख भी मिल गया। अब वह जो उधर से मुक्ति पानी है, उसको प्राप्त करने के बाद जैसे ही मन देह में इकट्ठा होता है, तो उसमें सुख मिलता है। परंतु छुट्टी कैसे मिले? अब ये छुट्टी मिले तब यदि प्रकृति के बंधन से मुक्त हो। तो प्रकृति का अर्थ क्या है? जो कुछ भी बाहर हमने आदत के कारण से कर लिया है और अभी हो भी रहा है, तो वह ही करते आने से वह ऐसी कृति हो गई है, अर्थात ऐसा अंदर का यत्न हो गया है कि वह स्वाभाविक बन गया है। स्व का अर्थ है अपना, भाव का अर्थ है अपने आप की सत्ता या हस्ती। अब वह कृति अपने आप की हस्ती बनी हुई है। उसी रास्ते पर अंधाधुंध बिना सोचे समझे नींद में भी मन को उधर ले जाती है। इसी ने बाहर की यादें दिलानी है और कहना है कि बाहर ही जानो, इन वस्तुओं को उन्हीं के लिए चिंतन करना है तथा उन्हीं की तरंगे काम क्रोध द्वारा उत्पन्न करनी है। यदि नहीं पूरा करोगे तो दुख दिखाना है। अब जो उसके इस उत्पन्न किए हुए दुख को थोड़ा थोड़ा सहन करना सीख ले, उसकी बुद्धि इस दुख में नष्ट न हो और करने के कर्तव्य का ज्ञान होता रहे, और धीरे धीरे उसको करते करते वह दुख में बुद्धि खुल करके सारे प्रकृति के बंधनों को जता दी। राग, द्वेष, मान, मोह व संशय आदि जिन जिन धागों या डोरियों से प्रकृति बांधती है, उन सारों का अंदर ज्ञान हो जाए, तब उस ज्ञान होने के बाद इनसे मुक्ति मिलेगी। जैसे जिस रोग को टालना है, उस रोग का ज्ञान भी आवश्यक है। देह के बाहर की व्याधि अथवा रोग को टालने के लिए तो कोई डॉक्टर जानेगा, परंतु यह अंदर का रोग टालने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। यह अंदर के रोग का डॉक्टर तो अपने आप ही होना पड़ेगा, अर्थात इस रोग को अपने आप ही जानना पड़ेगा और अपने आप ही उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो इस रोग को टालने के लिए इसकी पूरी गहराई तक जाना पड़ेगा कि रोग कहाँ तक बढ़ा हुआ है। अब यह रोग कहाँ तक बढ़ा हुआ है, ऐसा है कि नामों से तो सुनते हैं, और जब कोई बोलता है तब भी मालूम होता है कि बड़े परिचित नाम हैं, परंतु यदि आप इसको हृदय में टटोल कर देखो,
तो जितनी बारीकी में ये आपके उस नित्य सनातन ज्ञान को बांध रहे हैं और उसके सुख को ढांक रहे हैं, वहाँ तक इनका ज्ञान सहज में नहीं होता। वहाँ तक ज्ञान की आंख बंद ही रहती है। बंद आँख ही लिए पैदा होता है मनुष्य और बंद ही लिए मर जाता है। यदि वहाँ तक आपने जानते जानते इस रोग को पहचान लिया और वहाँ तक पहचानते पहचानते ही आपकी आँख उस परमात्मा में जब खुल जाएगी, तो आपको मालूम होगा कि जिस समय मन बाहर की लपक रहा लगा रहा है कि वहाँ देखो क्या है, तो इसका अर्थ है कि वह बाहर के बारे में कुछ जानना चाहता है, और जिसको जानना चाहता है उसके बारे में उसको ज्ञान है। यही उसकी बाहर के बारे में अविद्या है। तो मन क्यों बाहर जा रहा है? उसका कारण यह है, अंदर होता हुआ उसको ज्ञान नहीं सूझ रहा। यदि वह चेतन ज्ञान जो अंदर अभी सूझ नहीं रहा है न हो, तो इस देह के अंदर जीवन कौन रखेगा? उसी के कारण से ही शरीर में श्वास भी चल रहा है, सब अंग अपना काम कर रहे हैं। यदि वह ज्ञान रूप न हो तो उसकी प्रकृति शक्ति को कौन चेतन करे? तो इसलिए वह अंदर उसका ज्ञान पूरा उपस्थित हाजिर है। जैसे नींद के सुख का एक दृष्टांत है। यदि नींद अच्छी आए तो वही मनुष्य सुबह उठकर कहता है, वाह भाई वाह, बड़े आनंद की नींद ली, ऐसा आनंद से सोया कि कोई खबर नहीं थी। और यदि तंगी की नींद हो तो भी सुबह उठ करके बताएगा, जी नींद शांत नहीं आई। तो देखो वहाँ भी उसको ज्ञान है न एक। अब वह ज्ञान इतना ढका हुआ है कि उसका आनंद सुख अपने को पता ही नहीं लगता। नींद में तो थोड़ा प्रकट होता है तो इतनी बारीकी तक इन बंधनों को पहचानता है। जहाँ तक आखिरी ढक्कन अविद्या का है, वहाँ तक दृष्टि नज़र खुले। अविद्या का क्या मतलब है? जहाँ दो दिशाएं होती हैं। चाहे तो आप भगवान का ज्ञान प्रकट होने दो जो सनातन सदा बना रहने वाला है, और यदि वह नहीं है तो ज्ञान बिना मन तो रह नहीं सकता। इसलिए जब उसको किसी वस्तु चीज़ की समझ नहीं पड़ती, तो जो भी नज़दीक उसको समझ मिल सके उसी के लिए वह हाथ पांव पटकता है। तो अविद्या न जानने की अवस्था इसी के लिए उसको प्रेरणा देती है। उसको जाने बिना मालूम होता है जीवन नहीं। अब जैसे बाहर से उसने मुख मोड़ा, अंदर उसका ढक्कन पड़ा है, उसका ज्ञान तो जागा नहीं और बाहर का छूट गया। तो ऐसी पत्थर जैसी हालत के बीच में अविद्या कहती है, लो वह देखो तो सही क्या है वहाँ। कहीं आवाज़ कानों में ला दी, कहीं आँख में कुछ वस्तु चीज़ दिखा दी। क्या है को समझ लेने का मतलब है कि मैं बन गया। परंतु वह जो नित्य सनातन ज्ञान है, उसके बीच में एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि जहाँ वह यह पड़ता आ जाए। और वह जो चेतन प्रभु का ज्ञान है, उसमें जितनी बारीकी तक जाए उतनी बारीकी में वह चेत रहा है। तो पता लगेगा कि उसकी गति इतनी ज़्यादा है जैसे कि बाहर बिजली की कहते हैं। यह उसी के जानने की शक्ति है कि सारे संसार के प्रत्येक वस्तु को एक क्षण क्षण में जानता रहता है, और जानते ही उसी के पीछे पीछे उसकी माया हरकत करती है। इस सत्य को हमने अपने अंदर परखना है कि जैसे वह जानता है वैसे उसमें क्रिया होती है। व्यवहार में इसके कई उदाहरण देखने में आते हैं। नींद में सोए हुए मनुष्य को कभी देखो तो पता चलेगा कि कभी कभी तो वह बड़े खर्राटे लेता है और किसी समय बड़े शांत रीति से पड़ा मालूम होता है, जैसे श्वास भी नहीं चल रहा। ये अवस्थाएं कैसी है कि जैसे जैसे उस मनुष्य के अंदर संस्कार जाग रहे हैं, उसी तरह के संस्कारों के अनुसार उसका चित्त बहुत सोचों में पड़ गया, तो श्वास बड़ा ढीला चलने लग गया, पता ही नहीं लग रहा कि श्वास चल रहा है। और जब सोच समाप्त खत्म हो गई, उस समय बड़े लंबे लंबे खराटे लेने लग गए। तो जैसा ही ज्ञान वैसा ही उसके पीछे कृत्य यानी क्रिया शक्ति। यदि बंधा हुआ ज्ञान है अर्थात बाहर किसी के अभिप्राय से उलझा हुआ है, तो उसी के अनुसार ही अंदर क्रिया शक्ति काम करेगी। उसी तरह के रोग व्याधियों व शोक इत्यादि पैदा करती जाएगी, और जैसे जैसे उससे मुक्त होता जाएगा वैसे वैसे उससे छुट्टी होती जाएगी। क्योंकि मुक्त ही ज्ञान और मुक्त ही उसकी क्रिया शक्ति, यही सत्य हमने अपने अंदर प्रमाणित करना है। परंतु यह सत्य प्रमाणित होगा कैसे? यदि मनुष्य शांत चित्त होकर के बाहर से थोड़ा मुख मोड़कर ध्यान में बैठे तो कई प्रकार की मन अवस्थाएं पहचानने में आएंगी। परंतु ये अवस्थाएं पहचानने में तभी आएंगी यदि दो बंधनों को मन पार कर ले।
एक बाहर उलझन का बंधन तथा दूसरा उसके पीछे अज्ञान अविद्या नींद का बंधन। तभी ये अंदर के सत्य प्रकट हों और इसकी सारी शक्ति का पता लगे, और प्रकट होते होते यहाँ तक प्रकट होने लगे कि इन बंधनों की दुख रूपता का भी भान हो। जैसे अपने ध्यान में देख लिया कि अमुक फला खाना अथवा अमुक फला बर्ताव दुखदायी सिद्ध होता है, तो आप उसके लिए कभी भी इच्छा नहीं करेंगे कि ऐसा खाना खा लें अथवा ऐसा बर्ताव करें। इसी तरीके से अंदर के सत्यों को पहचानना है और पहचान कर अपने आप को प्रेरित करना है कि इनके रास्ते से हमको निकल जाना चाहिए। यदि इस तरह से प्रेरणा अंदर से न आई तो प्रकृति के रास्ते से कभी भी यह इच्छा नहीं होती कि इनसे हम बाहर निकलकर भाग जाएं। ये सारा संसार का जितना बंधन है वह बाहर मन के बहने का ही है। यदि उधर से मुड़े तो मालूम होता है कि जैसे जीवन ही नहीं रहा। यदि किसी को एकांत में वह कल्पना भी हो जाए कि यह संसार छूट जाएगा, तो मन की प्रतिक्रिया इस प्रकार की होगी कि ऐसी मुक्ति भी किस काम की जिसमें संसार छूट गया। फिर आनंद ही क्या रहा जब पता लगने का तो कुछ है नहीं। इस तरह अत्यंत बारीकी में भी उसकी जानने की अपनी जो क्रिया है या जानने की जो उसकी शक्ति है वह कुंठित खूंडी नहीं होती। परंतु इतना आवश्यक है कि जितनी बारीकी में उसको जानते हुए को पहचानना चाहिए, जो मोटी वस्तुओं को पहचानने का आदी है उतनी बारीकी में वह सो जाता है। बस वह सो जाना या नहीं सोया तो अविद्या का पर्दा है। जैसे सोया तो नहीं, जाग रहा है, परंतु अंदर पहचानने में कुछ नहीं आ रहा, तो यह अविद्या में छुपा हुआ है। अविद्या में छुपा हुआ होने से सच्चाई का ज्ञान नहीं हुआ। सच्चाई का साक्षात्कार न होने से संसार में ही लपक रहेगी। अविद्या आएगी अर्थात अंदर कुछ पता लग नहीं रहा, जिससे कि मन सोचों में पड़ गया, अर्थात उसी का नाम चित्त पैदा हो गया और बाहर सुनने के लिए कान खोल दिए, सुनने लग गया। ऐसा मालूम होने लग गया मानो हाँ हाँ शब्द सुनने में आ रहा है, कुछ दिखने में नहीं आ रहा है। कुछ सुगंधियाँ आ रही हैं, छूने में हवा भी लग रही है। इस तरह समझने समझने में वह सोचता है कि मैं संसार में बना हुआ हूँ। यही थोड़ा अविद्या का दूर टल जाना है, परंतु पूर्ण रीति से यह अविद्या नहीं टलती। अर्थात जड़ से यह अविद्या इस प्रकार के ज्ञानों से नष्ट नहीं होती है। अविद्या जड़ से नष्ट तो आत्मा परमात्मा के ज्ञान से ही होगी। भले मर करके या जीते जी यह सदा बने ही रहना चाहता है, जो अनंत परमेश्वर है उसमें इसको किसी भी प्रकार की पहुंच नहीं होती। जहां पहुंचने के बाद दूसरी कोई इच्छा नहीं रहती, वहां पहुंचने के लिए मन को इतना तीक्ष्ण करना है कि इस प्रकृति के बिछोड़े में जो थोड़ा दुख होता है उस थोड़े दुख को सहन करना स्वीकार कर ले, और यदि हो सके तो क्षण क्षण उस दुख को देखता हुआ ही टाल दे। जैसे खुजली के दुख को मनुष्य खुजलाए बिना ही देखते देखते टाल देता है, आखिर वह खुजली का दुख टल ही जाता है। इसी प्रकार अविद्या के दुख को भी देखता देखता ही सहन करता हुआ टाल दे। यह दुख ऐसा तो है नहीं कि मारने वाला है, यह हजम नहीं हो सकता। बीमार मनुष्य भी तो चारपाई पर पड़ा पड़ा कई दिन अकेले में बिता देता है, दुख सहन करता है, तो वह दुख क्यों नहीं सहा जाता? क्योंकि मन यह समझता है कि सुख मिल सकता है तो दुख क्यों लूँ। अब यदि वह अपने मन में ख्याल कर ले कि जिस सुख की तरफ तू भाग रहा है वह सदा बने रहने का नहीं है, बस यहीं से विवेक शुरू होता है। मनुष्य एकांत में यह ज्ञान पैदा करे, मन को जगाता रहे। कोई जप का शब्द जपता है तो किसी तरह वह विचार के शब्द भी जगा सकता है। इस प्रकार एकांत में बैठकर जब दुख देखने लग गए तो फिर दुख से बचने के लिए मन नींद आलस्य व सुस्ती भी लाएगा। यह आलस्य सुस्ती व सुस्ती का सुख भी नहीं लेना, थोड़ा इससे भी जागना। जब तक मनुष्य को नींद का सुख प्यारा लग रहा है तब तक नींद जीतने का काम ही नहीं, और तब तक नींद जीतने का रास्ता बनता भी नहीं। जिस समय नींद का सुख मालूम होने लगता है पलकों में भार आता है, आनंदमयी वह प्रतीति होती है, उस समय मनुष्य को ग्रहण करने के लिए अपने आप को ढीला छोड़ता है और नींद के सुख को मीठा समझकर मन ग्रहण करता है। यही है मन द्वारा उस नींद के सुख को स्वीकार करना। इसी जगह है स्वीकार करते मन को यदि आपने पहचान लिया तो यहाँ की अविद्या आपकी समाप्त हुई समझी जाएगी। अर्थात जैसे ही मन नींद के सुख को देखकर उसको स्वीकार करने के लिए ढीला होने लगेगा,
हाँ, और ज्ञान पर ढक्कन पड़ने लगा, तैसे ही आपने नींद के सुख के कारण ढीला होते हुए तथा नींद